जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम 4 शेयर की बात करने वाले हैं। यहाँ पे जो पहला शेयर है इसके रिजल्ट्स देखेंगे, साथ ही साथ 500 करोड़ की इसने फंड रेजिंग की बात की है। वहीं पर दूसरे शेयर को, जो कि एनर्जी को बिलोंग करने वाला है, बड़ा बेहतरीन लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। और साथ ही साथ दोस्तों $2 बिलियन, कितना $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का प्लान है, वो देखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर इन 2 शेयर के अंदर, अगले 2 शेयर में फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ अमेरिका ने 500 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, वो भी बात करेंगे। वो शेयर कौन से हैं उनकी डिटेल देखेंगे। लेकिन ध्यान रखें, ये जो वीडियो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है दोस्तों। इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि वीडियोस आपको मिलती रहे। ध्यान रखें, यदि लंबे समय से आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप एक बार जाके चेक कर लें कि चैनल सब्सक्राइब्ड है या नहीं, क्योंकि यूट्यूब के नए नियम के अनुसार लंबे समय से या डेढ़ सब्सक्राइबर को वो रिमूव कर दे रहा है, अभी नई अपडेट। तो इस बात का भी ध्यान रखें, वरना आप सोचेंगे सर वीडियो नहीं बना रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है वीडियो? कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम। चलिए इनकम को जूम करते हैं। रुपीज़ लाख में दोस्तों, करोड़ में कन्वर्ट करें तो 385 करोड़, 376 करोड़ और 287 करोड़ का इनकम। क्वार्टरली इनकम बढ़ गई, ईयरली इनकम बढ़ती नज़र आ रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे क्या हैं? 403, 408, 345 करोड़। क्वार्टरली खर्चे कम हुए, ईयरली बढ़ गए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो कंपनी को जो शुद्ध मुनाफा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है। शुरुआत में कह रहा लॉस प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब चांसेस हैं कि कंपनी क्या है, लॉस में भी हो सकती है, और वही होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं ब्रैकेट में, मतलब 29 करोड़ का लॉस, 1 क्वार्टर पहले 30 करोड़ और 1 साल पहले 53 करोड़। तो कंपनी क्वार्टरली लॉस कम कर रही है, ईयरली लॉस और भी ज़्यादा कम हुआ है। ध्यान रखें, कंपनी अभी स्टिल लॉस में है, लेकिन क्वार्टरली 30 करोड़ से 29 करोड़ और ईयरली 53 करोड़ से 29 करोड़, मतलब लॉस कम हो रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें कि हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ऊपर ले जाकर दिखाऊंगा हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं दोस्तों, उस कंपनी का नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड, है ना। कल इसने अपने नंबर्स दिखाए। नंबर दोस्तों रिकवरी वाले हैं, बहुत बढ़िया कहना तो सही नहीं है। और दोस्तों आप देख सकते हैं, सीकिंग शेयर होल्डर्स अप्रूवल थ्रू एन एनेबलिंग रेजोल्यूशन फॉर रेजिंग ऑफ फंड्स। कितना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 500 करोड़ रुपए के फंड रेजिंग की बात चल रही है ना। ये 500 करोड़ रुपए का फंड है। और आप जानते हैं फंड रेजिंग क्यों? फंड रेजिंग की हेल्प लगती है जो, वो बिज़नेस को एक्सपांड करने में लगती है दोस्तों, अगर प्रॉपरली कंपनी अपने प्लान से चल रही है तो यहाँ पर बोरोसिल रिन्यूएबल्स आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग या ट्रेडेड डेज में क्या देखने को मिला है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा जूम करके अगर आपको दिखाऊँ तो चीज़ें 9 तारीख में आपके लिए क्या दिख रही हैं, 9.99%। क्या था बोरोसिल रिन्यूएबल्स में? तो यहाँ पर 9.99% की रिटर्न्स बने हैं, मतलब 10% का सर्किट लगा। अगर हम देखें 6 मंथ में तो फ्लैट रिटर्न्स दिख रहे हैं। 5 ईयर में देखेंगे तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स अपने टॉप बॉटम से 1411% के रिटर्न्स दे रहा है ना। अगर हम इसके फंडामेंटल्स चेक करें दोस्तों तो यहाँ पर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लें। पहले प्रमोटर क्या है, 62.20, अभी माल बढ़ाया है। एफआई ने माल कम किया, डीआई के पास माल हल्का सा बढ़ा है, माल बाकी पब्लिक के पास है 32.07 अभी मार्च में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे क्या इसकी बैलेंस शीट, तो आप देखते हैं यहाँ पर कंपनी के पास 984 करोड़ के रिजर्व्स और 252 करोड़ की बोरोइंग है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप इसका पी भी चेक कर सकते हैं, हालांकि यह पी दिया नहीं है। आरओसी आरओई इसका माइनस में है, तो जिनके पास भी है वो थोड़ा सा ध्यान रख के चलें। क्यों? क्योंकि दोस्तों फंडामेंटल उतना कोई खास नहीं है, लेकिन इसके साथ एक अलग ही ट्रेंड चलता रहता है, तो उस सब चीज़ों को ध्यान में रख के आगे बढ़ें। दोस्तों जो अगली कंपनी है जिसको ऑर्डर दिया गया है वो है अदानी पावर लिमिटेड। अगर आप देखें यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से दिया गया है ना। 25 ईयर के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट है ना। यहाँ पर क्या है, 1500 मेगावाट फ्रॉम न्यू थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑफ 2 × 800 मेगावाट, 1600 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये सब चीज़ हमको देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप देखते हैं,
अदानी पावर टू सप्लाई 1500 मेगावाट टू उत्तर प्रदेश फ्रॉम अपकमिंग ग्रीनफील्ड पावर प्लांट। अगर आप यहाँ देखें तो अदानी पावर विल सेट ए ग्रीनफील्ड 2 into 800, है ना, जिसमें कितना इन्वेस्टमेंट करेगी, है ना, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट इन यूपी एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $2 बिलियन। अब आप देखें $2 बिलियन कितनी बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं $2 बिलियन इन रुपीज़ कितना है, 1,70,000 करोड़। अब आप अंदाज लगा लें कि ये कितनी बड़ी रकम है जिसका इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है कौन, अदानी पावर। और दोस्तों ऐसा नहीं कि कोई मैं इनके कंपनी को बढ़ावा दे रहा हूँ, जो ये अपडेट देते हैं वो अपडेट मैं आप तक रखता हूँ। इससे जो भी होगा लोवेस्ट टेरिफ रहेगा 5.3 रुपीज़ समथिंग, और $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। सब बता दूँ मैं आपको, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर थर्मल पावर जनरेटर है ना। इस बात को आप थोड़ा ध्यान में रखें, अदानी पावर। अब यहाँ देखिए अदानी पावर 9 तारीख में क्या था, कोई खास बड़े रिटर्न्स नहीं। हालांकि लास्ट 1 ईयर में भी आप देखेंगे तो बड़े कोई रिटर्न्स नहीं बने। यहाँ पर 5 ईयर में देखेंगे तो बहुत उठा पुटक चली है, और रिटर्न्स कितने हैं, 1492% के। हालांकि दोस्तों इनको लेके, इस बिजनेस ग्रुप को लेके बहुत सारी उठापटक चलती है, अलग अलग तरह की खबरें आती है। इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ दिखा दूँ तो कुछ की फाइनेंशियल दिखा देता हूँ आपको। आप यहाँ देख सकते हैं क्या है, तो प्रमोटर की होल्डिंग मार्च में कितनी है, कांस्टेंट। एफआई ने माल बढ़ाया, डीआई कितने माल बढ़ाया है, और माल पब्लिक के पास जो है वो हल्का सा कम होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ बात करें क्या क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो मार्च में इन्होंने जो प्रॉफिट किया वो भी देख सकते हैं, आज आ चुका है। इस पर मैंने अपडेट दी थी आपको। अभी 2,599 करोड़, पिछले क्वार्टर के मुकाबले डाउन रहा प्रॉफिट, और एक साल पहले के मुकाबले भी जो प्रॉफिट है वो डाउन रहा है। तो देखते हैं अब ये सब चीज़ें कैसे चलती है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ बात करें इसके पी वगैरह की, तो 15 के पी पर ट्रेड कर रहा है शेयर, है ना। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्लेज परसेंटेज है प्रमोटर का 1.81, जो प्रमोटर के पास है उसमें से उनके पास कितना है, तो प्रमोटर होल्डिंग का 75% में से 1.81 बड़ा नहीं है पर ठीक है, लेकिन इसको भूलना नहीं है, ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर अगले शेयर की बात करें तो अगले 2 शेयर जो हैं उसके अंदर एफआई ने होल्डिंग बढ़ाई है, और करंट प्राइस पर बढ़ाई है, जो बहुत बड़ी चीज़ है इस जो वोलेटाइल मार्केट में। पहला है एंजल वन, 0.21%, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1 मंथ में देखें तो तेज़ी रही, 6 मंथ में गिरावट, क्योंकि सेबी का एक्शन है। और 5 ईयर में देखें तो यहाँ पर आपको रिटर्न्स दिखेंगे 90% के। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है, तो उसके लिए मैं अगर आपको दिखा दूँ, अभी इन्होंने 7 तारीख को अपना बिजनेस अपडेट भी दिया था। यहाँ आप देखेंगे तो प्रमोटर के पास 35.55% के शेयर हैं। एफआई ने माल हल्का सा कम किया है, माल डीआई ने भी हल्का सा कम किया है। बाकी जो माल है वो पब्लिक के पास है कितना है, 37.12%। तो यहाँ पर जो है अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिला था, इसकी सेल्स डाउन हुई है दोस्तों मार्च के अंदर, आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी और पिछले साल के मुकाबले भी। तो सीधी बात है प्रॉफिट पर भी असर पड़ा होगा। मैंने आपको बताया भी था कि प्रॉफिट बहुत बुरी तरीके से गिरा था, 175 करोड़ पिछले क्वार्टर में, 281, पिछले साल 340। तो क्वार्टरली भी प्रॉफिट डाउन, ईयरली तो हाफ हो गया था दोस्तों एंजल वन के अंदर। तो यहाँ इन बातों को ध्यान रखें। अगर हम बात करें इसके की फाइनेंशियल्स की, तो आप देख सकते हैं 21,000 करोड़ की कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं। पी भी रिजनेबल है, फेस वैल्यू 10 की है, आरओई बढ़िया है। अगर हम बात करें तो बुक वैल्यू इसकी गजब है दोस्तों, ऐसा नहीं कोई छोटी मोटी, 623 रुपये की बुक वैल्यू है। अगर आप देखें तो प्रमोटर की कोई प्लेजिंग नहीं है, हल्का फुल्का कर्ज है, क्योंकि 1 से कम है डेट टू इक्विटी, है ना। प्रमोटर 35% है यहाँ पर एंजल वन। क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बोफा है, बोफा मतलब क्या, बैंक ऑफ अमेरिका, इसने एंजल वन के अंदर और नुवामा वेल्थ 2 में खरीदारी की है। कितने करोड़ की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एंजल वन में 2,293 के भाव पर खरीदारी की है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर हम बात करें तो वहाँ पर 5,930 रुपये के भाव पर खरीदारी की है। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो ये खरीदारी कितने करोड़ में हुई है, तो वो भी हम देख सकते हैं, करीब करीब 500 करोड़ के शेयर्स में खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। कौन, बोफा। पहला है 348 करोड़ एंजल वन में, और 154 करोड़ किसमें खरीदारी की है उन्होंने, तो उन्होंने नुवामा में। टोटल अगर हम माने तो 500 करोड़ के हेरफेर में ये खरीदारी आई है, और बड़ी खरीदारी है ये। तो पहला तो मैंने एंजल वन दिखा दिया। दूसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, अगर आप देखें नुवामा का शेयर, तो यहाँ पर कोई खास तेज़ी नहीं थी। 5 डे में देखें वोलेटाइल है, 1 मंथ में देखें वोलेटिलिटी है, 1 ईयर में देखें तो रिटर्न्स कितने हैं, 15% के। 5 ईयर में देखेंगे तो नुवामा के अंदर 146% के रिटर्न्स हैं। अगर हम बात करें नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट की,
तो यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाएं आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है। प्रमोटर की होल्डिंग हल्की सी कम हुई, एफआई ने माल बढ़ाया, माल डीआईज ने बढ़ाया हुआ है। क्यों बढ़ाया अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि सभी का इंटरेस्ट इस तरह के जो है स्टॉक्स पर बढ़ रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं ये जो पब्लिक है, पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर कम हो गई, 24.90 था जो कि 22.83। मतलब सीधी बात है कि ऊपर ही लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है इस तरह के शेयर्स में। बैलेंस शीट देखें यहाँ पे हम, तो यहाँ पर रिजर्व्स 3000 करोड़ के, लेकिन बोरोइंग ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पर देखें नुवामा वेल्थ के क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आए, तो मैं आपको सीधा इसका की फाइनेंशियल दिखाया था। यहाँ पर 21,000 करोड़ की कंपनी है, ये भी है ना, बड़ा शेयर है। पी इसका रीजनेबल है, बुक वैल्यू भी बहुत शानदार है, 7,600 का है, 4,120 का लो है। अगर आप देखेंगे इसका ROC ROEP सब रीजनेबल है यहाँ पर, ये है ना, ROC ROEP और प्लेज परसेंटेज यहाँ बहुत बड़ा है, इसको नहीं भूलना है। मैं फिर कह रहा हूँ, इनकी जो होल्डिंग है 54%, इसका 62% प्लेज है। तब आप अंदाज लगा लें कि यहाँ एफआई ने खरीदारी की है। तो दोस्तों उनकी टीम, उनका रिव्यू, उनका व्यू, उनका जो डिसीजन लेने की क्षमता, वो चाहे तो बीच में लॉस में भी बेच सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को भूलना मत। ये तो कई लोगों को लगेगा सर प्लेज बहुत ज़्यादा, फिर भी आप बता रहे हैं। तो भाई एफआई ने खरीदारी की अभी शुक्रवार में ही की इसके अंदर, है ना। तो ये सब चीज़ों को भी आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस हमने अंधाधुन खरीद लिया, क्योंकि जेंसोल वाला जेंसोल इंजीनियरिंग वाला केस जो है बहुत कड़वा अनुभव है। प्लेजिंग होने के बाद क्या हाल हुआ, तो वहाँ पर मैनेजमेंट ने जो इंटरनल चीज़ें की हैं वो बहुत ख़राब रही कंपनी के लिए। और इसलिए आज देख लें जेंसोल की स्थिति क्या रही है। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।